नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्र। मैं एल के निषाद, फॉर्मर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स। आज ये ऑनलाइन वर्कशॉप सेमिनार और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम जो बैच शुरू करने वाले हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी और कैसे क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये हमें पहली बार मुझे ये बताना पड़ा है। ये छात्र हितैषी नीतियाँ तो जब से कोचिंग शुरू हुई है तब से ये छात्र हितैषी नीतियाँ हैं, लेकिन पहली बार मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि सिद्धांत पूर्णतः जो है वो काम नहीं आते। अंततः नए नए छात्र जो कॉलेज से निकलते हैं या 12th पास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं वो इन सब से प्रभावित होते हैं। और इसे मैं बहुत प्रभावकारी बनाने की मैंने कोशिश नहीं की है कि मैं दुनिया भर के चयन बता दूं, पीएससी के चयन बता दूं, मेरे मित्रों के बता दूं या मेरे रिश्तेदारों के बता दूं जो चयन हुए हैं, या फिर जो टेस्ट सीरीज से फ़ोटो प्राप्त हुए हैं, जो जिन्हें हमने पढ़ाया नहीं और वो चयनित हो चुके हैं चालाकी से, उनके चयन बता दो। ये मेरे वास्तविक चयन है जिनका 3 वर्षों में, 2 वर्ष के अगर लॉकडाउन हटा दिया जाए तो कायदे से 3 वर्ष हुए हैं। 2017 से शुरू हुई ब्यूरोक्रेट्स और ये हमारे चयन है जिनका प्रमाण मैं क्लास में करते हुए फ़ोटो से दे सकता हूँ। वरना 150, 200, 250 आप सर्वाधिक चयन, तो ये सब जो है मार्केटिंग के घटिया तरीके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने पहली बार ये बताया है, ठीक। और सीना ठोकर कहता हूँ सिलेक्शन रेशो मोर देन 10%। ये जितने भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान आप देखते हैं, चाहे जितनी भी नामी गिरामी कोचिंग संस्थान देखते हैं, उनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। बस मैंने मार्केटिंग नहीं की है, मैंने उस तरह से जो है झूठ नहीं बोला है, इसलिए ये हो सकता है कि कई लोगों को अच्छा ना लगे। वरना ऐसा नहीं है कि खान सर के जो है 1 लाख ऑनलाइन, 5 लाख ऑनलाइन सब्सक्राइबर और हजार के 5 बैच में 5000 छात्रों में जो है मैं लाकर 50 छात्रों को खड़ा कर दूँ और उनके चयन बता दूँ। अगर आप देखेंगे तो ऐसे इतने छात्र जो है मार्केटिंग से इकट्ठे कर लेना और उसमें 50 छात्र 60 छात्र बता देना, ये कोई उपलब्धि नहीं है, जो कि 0.25% भी नहीं होता चयन रेशो का। तो चलिए मैं तो उससे आगे निकलता हूँ। ये मेरे 2022-23 के बैच के छात्र हैं, इनकी फोटो है, छात्र हितैषी नीतियाँ, मैं इसके बारे में समझाऊंगा। अब एक और चीज़ जो मैं करने वाला हूँ अपने सिद्धांतों को थोड़ा सा पीछे रखकर, वो ये है जिस पर छात्र जो है फंसते हैं, लेकिन चूंकि सारी कोचिंग संस्थानें ऐसा करती हैं और छात्रों को मेरे द्वार तक आने से रोकती हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा तिथिल होकर मजबूरन मैंने भी ये किया है। ज्वाइन द क्लब ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विद जनवरी फेब मेगा ऑफर, 30% प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर। और ये केवल ऑफर नहीं है कि निम्न फीस रखकर जो है मैं छात्रों को 3 दिन के डेमो क्लास का जादू दिखाकर हस्ताक्षर करके उन्हें फॉर्म में साइन करवाने की फीस रिफंडेबल नहीं है। कोचिंग की जो नीतियाँ हैं वो हमेशा है कि 3 और 6 माह तक असंतुष्टि पर फीस वापसी पॉलिसी के साथ। ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी का पालन जो है ना तो वो खान सर की बात है, ना तो विकास देवी कीर्ति सर की बात है, ना तो प्रदेश के दिल्ली IAS की बात है, ना टूटेजा की बात है, ना पटेल की बात है। ये वो कर नहीं सकते। भ्रामक प्रचार, चयन फोटो जारी करना, दुनिया भर के आडंबर बुनना और उस पर छात्रों को, नए छात्र जो दुनियादारी नहीं जानते, उन्हें आकर्षित करना बहुत आसान खेल है। लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं? क्योंकि नए नए छात्र जो है मार्केटिंग और प्रचार में जो छात्र पहुंच जाते हैं, उनको कोचिंग की वास्तविकता 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के बाद पता चलती है। तो क्या वो फीस लौटाएंगे? या सब छात्र किसी प्रकार से यदि गलत निर्णय लेता है कि वो पीएससी उसके बस की बात नहीं है या कोई भी कोर्स उसके बस की बात नहीं, तो क्या वो फीस लौटाते हैं? ये कोई नहीं लौटाता। और मैं कहता हूँ भारतवर्ष में कोई नहीं करता। मैं ये कहता हूँ और ये कोई मेरी योजना नहीं है, ये कोचिंग की नीतियां हैं जिसका बहुत सख्ती से पालन होता है। कोई ऐसा बोल दे और कि मैंने इन नीतियों का पालन नहीं किया, वो ऐसा बोल नहीं पाया। चलिए देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये मेरे हृदय की सच्चाई है और इस सच्चाई पर मैं
इस सच्चाई का पालन करता हूँ। 7 दिनों का फ्री क्लास लेकर आप कभी भी आएँ और आत्मसंतुष्टि आपको हृदय से हो तभी प्रवेश लें। एंड वी हैव सेपरेट बैचेस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, वेन्यू आप जानते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए तो मेगा ऑफर दुनिया की तरह ये तो 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होता है कोर्स कंप्लीशन बैच। मैं समझा के छात्रों को थक गया कि कोर्स कंप्लीट कर लेने से चयन नहीं होता है। ऐसे लाखों लोग कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से, लेकिन वो चयन का मापदंड नहीं है। लेकिन फिर भी छात्र मेरे समझाने पर समस्या नहीं है, क्योंकि इकलौता मैं हूँ और दुनिया भर की कोचिंगों के मार्केटिंग वो देखते हैं, उसमें वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन चूंकि कुछ ऐसे छात्र जो मेरे पास हर साल 60-70 छात्र आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता, दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, तो मैंने अपने सिद्धांत से थोड़ा सा नीचे लुढ़कते हुए मैं भी ये बैच चलाऊंगा। हाँ, ये बैच सामान्य छात्र या सामान्य से नीचे के छात्रों के लिए नहीं होती है। कोर्स कंप्लीट कर लेने मात्र से आप जो है आपका चयन सुनिश्चित नहीं होता या फिर आप तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी ये कुछ ब्रिलियंट छात्र जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिनको मैथ्स रीजनिंग में काम नहीं करना है और जो पहले से जिनका बेसिक्स क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये बैच हो सकती है। कमजोर या सामान्य या बिलो एवरेज छात्रों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं सच्चाई कहूँगा, क्योंकि किसी भी बैच में 90% छात्र जो होते हैं वो कमजोर से या बिलो एवरेज या उसके नीचे के छात्र होते हैं, जो कमाई यही देते हैं किसी भी कोचिंग में। लेकिन फिर भी मैं सत्य बताऊंगा, ये बैच जो है मैं चालू करूंगा और ये बैच बहुत उत्तम हो सकता है जो छात्र तेज रहे हैं और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ये मेगा ऑफर, जैसा कि सारे कोचिंग दुर्ग में मेरे आगमन के पश्चात सारे कोचिंगों ने मुझे पछाड़ने के लिए अपनी फीस आधी कर दी ऑफर का नाम लेकर, तो ये मैं भी कर रहा हूँ। कोर्स कंप्लीशन बैच CGPSC प्री 10 महीनों की होगी, उसकी फीस 10,000 होगी। CGPSC प्री प्लस व्यापम 10 महीनों की होगी, उसकी फीस 12,000 होगी और ये हमारे मालवीय नगर ब्रांच में चलेगा। ये देख लें आप। इसके बाद देखिए आप गायत्री मंदिर ऑफिस, जो हेड ऑफिस है हमारा, जहाँ ये वीडियो बन रहा है, यहाँ PSC प्री 12 मंथ्स, और ये बिल्कुल जायज़ है, चाहे सामान्य हो छात्र, चाहे तेज हो छात्र, चाहे बिलो एवरेज रहा हो छात्र, चाहे अबव एवरेज हो छात्र, वो छात्र सीखता है। और कोर्स कंप्लीशन बैच, ये कोर्स कंप्लीशन बैच है तो 3 माह से 6 माह तक फीस रिफंड पॉलिसी आपने सुनी होगी। तो कोर्स कंप्लीशन बैच में 3 माह, यदि आप आते हैं पहले दिन से 7 दिनों तक आप क्लास करें, आपको हृदय से संतुष्टि होती है कि आप यहाँ सीखेंगे, तो ही आप प्रवेश लें। लेकिन आपने प्रवेश ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंस गए। आपको 3 महीने, मतलब पहले दिन से 90 दिन से 95वें दिन के पश्चात हर एक छात्र जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, और यदि किसी भी प्रकार से असंतुष्ट है तो वो 3 माह की राशि काटकर शेष वो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, वो शेष राशि लेकर कोचिंग का त्याग कर सकता है। और अब आते हैं कोर्स प्रिपरेशन बैच, जो कि ब्यूरोक्रेट स्पेशल है, जो हम चलाते आए हैं, जिसकी नकल आजकल दुर्ग के सारे कोचिंग बहुत सारी कोचिंगें करती हैं। और CGPSC प्री पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों में जो आपने PSC का स्तर देखा है, तो चाहे सामान्य हो चाहे तेज हो, यदि कोर्स प्रिपरेशन बैच का अर्थ होता है कि हमें सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, किसी तरह चुनकर कोर्स खत्म नहीं करना है। हम छात्रों की जिम्मेदारी लेते हैं कि छात्र हमारे क्लास के साथ तैयार होंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, शनिवार छुट्टी होगी, संडे टेस्ट होगा। और मैं आपको वादा देता हूं कि हमने कई कमजोर से कमजोर छात्र जिनका कोई आत्मविश्वास नहीं था, उनको हमने इससे तैयार किया है। आप देखेंगे कि 12 मंथ की अवधि होगी, ये होगा। और वो दोनों बैच ही व्हाइट बोर्ड बैच है। PSC प्री प्लस व्यापम जो है ये 15 मासी होगी, फ्रेशर बैचों के लिए इसकी फीस ये होगी। उसके बाद आप देखिए मालवीय नगर यूनिट में SSC प्लस रेलवे प्लस बैंक प्लस व्यापम क्लरिकल, ध्यान रहे व्यापम क्लरिकल, जिनको व्यापम के अच्छे स्तर के एग्जामों की तैयारी करनी है उनके लिए ये नहीं है। लेकिन SSC CGL हो गया, रेलवे के जो नॉन टेक्निकल हो गए, बैंक के क्लरिकल हो गए, व्यापम के क्लरिकल, जिन छात्रों का टारगेट केवल ये है, उनके लिए हमने ये नया इंट्रोड्यूस किया 8 मंथ। इसमें भी बहुत सारे छात्र आते हैं जिनको जो B किए हुए हैं या वो उनको फ्रेशर बैच फ्लो लगती है, आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट वो भी आते हैं। तो हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए जो है हम इस तरह से चलते हैं कि बच्चों को बेसिक से तैयार किया जाए। तो ये बैच जो है जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है या जिनके मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको स्लो लगती है, तो उनके लिए ये बैच उत्तम होगी। 8 महीने की होगी, उसकी फीस ये है। और फ्रेशर बैच चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, ये फ्रेशर
बैच उनके लिए है जहां हम उन्हें सिखाएंगे, बेसिक से तैयार करेंगे, बेसिक से सिखाएंगे। और बिल्कुल, और 8 महीनों में यहाँ 2 महीनों की ये स्पेशल 2 महीनों में फीस रिफंड पॉलिसी होगी, और यहाँ पर 3 महीनों में, यहाँ पर 3 महीनों में रिफंड पॉलिसी होगी, बिल्कुल होगी हमारी। अगर यदि हमने किसी भी तरह मार्केटिंग से स्टूडेंट की ठगी का प्रोग्राम बनाया होता तो वो फीस रिफंड पॉलिसी जो है वो किसी के जिगर की बात नहीं है। वो चाहे खान सर हो, चाहे दिल्ली के विकास देवी कीर्ति सर हो, चाहे कोई नहीं करता ये हमारे सिवा। आइए इधर आइए, ये भी आप लोग देख चुके हैं गायत्री मंत्र इंग्लिश मीडियम बैच जो सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैच हम चलाते हैं, और वो भी वहाँ पर 70% मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। और वहाँ आप देखेंगे यू विल फाइंड दिस वेरी इफेक्टिव, दिस बैच इज वेरी इफेक्टिव फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बिकॉज दे वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, है ना। अदरवाइज मेनी कोचिंग्स इन छत्तीसगढ़, मेनी renowned कोचिंग इन छत्तीसगढ़, they make this English medium student sit in Hindi medium batches and they have to compromise. But here this compromising is totally debarred, is totally forbidden. Students of English medium, they are not supposed to compromise anything here in this batch. So this is the structure, and since it's a fresher batch, 6 month fees refund policy is applied till 6 months if any. If by any chance student is unsatisfied, then ये देखिए ब्यूरोक्रेट्स की छात्र हितैषी नीतियाँ जो है मैं इन्हें समझा दूँ। जो बड़ी नीतियाँ हैं असंतुष्टि पर 30 से 6 माह तक तो आपने देखा, मैंने आपको पहले समझा दिया है। एकमात्र शर्त है यहाँ पर कोई ठगी वाली, कोई चालाकी नहीं है। इसमें सिर्फ हम स्टूडेंट से ये अपेक्षा करते हैं कि वो जो क्लास चल रही है जब तक वो नीतियों का समय आता है, स्टूडेंट जो है उसकी क्लास अटेंडेंस 90% कम से कम हो, और क्लास में जो सारे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उनमें स्टूडेंट जो है 90% टेस्ट अटेंड किया हुआ हो। यदि आप ये हमने इसलिए रखा है कि यदि एक नॉन सिंसियर छात्र जो है हमारे इतना मोटिवेट करने के पश्चात भी अगर 7 दिन में 2 दिन या 3 दिन क्लास आता है, क्लास का बंक मारता है, तो वो कैसे सीख सकता है? तो फिर हम उसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें? हम उन कमज़ोर छात्रों की भी जिम्मेदारी लेते हैं जो कम से कम ईमानदार तो हैं, वो हम जो निर्देश देते हैं उनका पालन तो करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद उन सारे छात्रों की विफलता की जिम्मेदारी भी ब्यूरोक्रेट्स लेता है। जिन छात्रों को हम सिखा नहीं पाए या वो हमारे इतने कोशिश के बाद भी सीख नहीं पाया, इसीलिए ये फीस रिफंड पॉलिसी हम रखते हैं। ये देखिए आगे अब ये जो है ये भी शायद भारतवर्ष में कोई करता हो। ब्यूरोक्रेट्स की छात्र हितैषी नीतियों में एक 3.5 वर्ष में नौकरी नहीं तो फीस वापसी, ये भी आपने नहीं सुना होगा। देखिए पहले इसकी शर्तें समझा दूं। छात्र को 90% क्लास उपस्थिति और 90% क्लास टेस्ट में उपस्थिति अनिवार्य है, जो भी टेस्ट होंगे अनिवार्य होगा, या फ्रेशर पीएससी प्री प्लस व्यापम बैच में लागू होगा, और जो फ्रेशर बैच है एसएससी रेलवे इंटीग्रेटेड एसएससी रेलवे बैंकिंग और व्यापम क्लरिकल वहाँ भी लागू होगा। फ्रेशर बैच इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम कमजोर छात्र को भी सिखा सकें, इतना समय होता है कि उसमें भी आत्मविश्वास बढ़ सके। शॉर्ट टर्म जो और टर्म की बैचें हैं वहाँ हम ये जो है ये वो वहाँ लागू नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो है छात्र जो कमज़ोर छात्र आ जाएगा तो हम पहले कहते हैं कि वो कमज़ोर छात्रों के लिए है नहीं, एवरेज छात्रों के लिए है नहीं, वो केवल तेज छात्रों के लिए। फिर देखिए छात्र कोर्स खत्म करने के पश्चात दूसरे वर्ष भी नियमित क्लास करेगा, जहाँ हम उसके कमज़ोर पक्षों पर कार्य करेंगे। इस अवधि की कोर्स की आधी फीस छात्र वहन करेगा। अब इसकी भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ कोई चालाकी नहीं। देखिए 1 वर्ष का जो कोर्स ड्यूरेशन है उसमें छात्र हमारे यहाँ पढ़ेगा, उसके हम सबके वीकली टेस्ट और मासिक टेस्ट के हम मूल्यांकन करते हैं। हमें पता होता है कि छात्र का जो है कौन सा क्षेत्र जो है अत्यधिक कमजोर है। अगले साल वो फिर से वो रेगुलर क्लास करेगा, फिर से 90% उपस्थिति क्लास टेस्ट में होनी चाहिए। बस अंतर ये है कि वो दूसरे अवधि में रिवीजन मोड में रहेगा और उसके जो कमजोर पक्ष में होंगे उन पर हम कार्य करेंगे। और ये फीस आधी फीस इसलिए रखी गई है कि यदि मान लीजिए हम जो है अगर हर साल हमें बैच शुरू करनी है और सारे छात्र जो है वो पहले साल के छात्र जो है दूसरे वर्ष में अगर वो सीट ले लेंगे तो फिर हम अपनी कोचिंग का संचालन कैसे कर पाएंगे?
हमें भी तो नए छात्र चाहिए कोचिंग के लिए, इसलिए ये आधी फीस रखी गई है। ठीक है। शर्त 4 देखिए, छात्र 1.5 वर्षों पश्चात, मतलब 1.5 वर्ष, एक फुल कोर्स करेगा और उसके 6 महीने पश्चात उसके ये अवधि चालू हो जाएगा, 3.5 वर्ष। इस अवधि में छात्र ने जिसकी तैयारी की है और उन 3.5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें कम से कम 80% परीक्षाएं उसने दी हैं, उसका प्रमाण उसे देना होगा, उसे प्रमाण देना होगा कि उसने इन परीक्षाओं में बैठा। और उसके बाद यदि वो विफल होता है किसी क्षेत्र में, जैसे पीएससी प्री प्लस व्यापम में यदि पीएससी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी की पूरी फीस उसे लौटाएंगे। या व्यापम के किसी एग्जाम में वो किसी नौकरी में नहीं पहुंच पाता है तो उसकी हम जिम्मेदारी लेंगे। और एसएससी रेलवे इंटीग्रेटेड वहां किसी नौकरी में नहीं पहुंच पाता तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। और ये पूरे 1.5 वर्षों की, ये जो 2 वर्षों की फीस है हम उसे लौटाएंगे। और ये जो है हम छात्रों को लीगल बॉन्ड साइन कर देते हैं। लीगल बॉन्ड किसी छात्र को लगे कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं तो ये बिल्कुल नहीं है, हम लीगल बॉन्ड साइन करके देंगे। यदि 5 वर्ष पश्चात वो छात्र किसी प्रकार से असंतुष्ट है हमसे, हमारे पास आता है और उसे फीस हम नहीं देते हैं तो हमें कोर्ट में घसीट सकता है, इस लीगल बॉन्ड के जरिए हमें वो कोर्ट में घसीट सकता है, बिल्कुल। और ऐसा जब इस तरह की चालाकी यदि कोई कोचिंग करेगी तो वो कोचिंग फिर भविष्य में चल नहीं पाएगी, बंद हो जाएगी और हमारे ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो अलग है। तो हमें जो है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी लेना अच्छों की बस की बात नहीं है। क्यों खान सर लेंगे? लाखों लोगों को, 20 लाख 25 लाख लोगों को ऑनलाइन कोर्स आप भेज दिया करते हैं, क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? आप 200 300 400 का रट लगाते हैं, लेकिन आप वो 200 का जो रट लगा के रखते हैं असल में आपने रेलवे और इनके जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 5 करोड़ जो छात्र फॉर्म भरते हैं उनमें अगर 10 लाखों को भी आप 10 लाख छात्रों को भी टारगेट करते हैं तो 20 करोड़ से 30 करोड़ की आमदनी होती है। लेकिन क्या आप लेंगे? आप छात्र हितैषी बात करते हैं, आप गरीबों की बात करते हैं, क्या आप फीस रिफंड करेंगे उन्हें? ये फीस रिफंड हम करते हैं। और माफ कीजिएगा, वो खान सर की वो 200-300 वाली करोड़ों और अरबों की कमाई या शिक्षा को सस्ता करने के प्रचार, उसको हम फॉलो नहीं करते। हम वो कर सकते हैं जो खान भी नहीं कर सकते और जो भारत की कोई कोचिंग नहीं कर सकती। ऑफलाइन कोचिंग संचालन में खर्च होता है, कोचिंग को सुचारू रूप से चलाने में खर्च होता है, फैकल्टी को मेंटेन करने में खर्च होता है, जो कि 200 300 400 में पॉसिबल नहीं होता मिस्टर खान। आइए इधर देखिए, ब्यूरोक्रेट्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आगामी जून 2023 से जो नए छात्र जो स्कूल से निकले हुए 12th और जिनकी स्थिति क्लियर है कि उन्हें पीएससी करना है, उनके लिए 3 वर्षीय, ताकि ग्रेजुएशन होते होते तक वो पुख्ता तैयार हो। ये कार्यक्रम हमारा जून से शुरू होने वाला है, 3 वर्षीय। इनमें ये तीनों वर्ष में इन बैचेस को 10-10 महीने के शेड्यूल में रखा जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा कभी प्रभावित ना हो। प्रथम वर्ष में एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स, जिसमें छात्र जो है वो यूपीएससी का फाउंडेशन के लिए भी तैयार हो जाएगा और वो सारे बेसिक से भी स्ट्रांग हो जाएगा। द्वितीय वर्ष में एडवांस सीजीपीएससी प्री कोर्स कराएंगे और तृतीय वर्ष में सीजीपीएससी मेन, जिससे छात्र ग्रेजुएट होते तक जो है पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षा में जो है टक्कर देने को तैयार है। एक ये होगी। इधर देखिए, ब्यूरोक्रेट्स से एकीकृत पीएससी प्री प्लस मेंस अवधि 15 माह की होगी। ये भी उन छात्रों के लिए है जो जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर है या फिर जो 12th के बाद से ही ग्रेजुएशन में अपने होमवर्क शुरू कर देते हैं, एनसीईआरटी और सब तैयारी शुरू कर देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जल्दी कोर्स करना होता है, तो ये पीएससी अवधि 15 माह ये ब्रिलियंट छात्रों के लिए या जिन्होंने होमवर्क कर चुका है। एक छात्र जो सामान्य रहा है, जैसे तैसे उसने ग्रेजुएशन किया है खेलते कूदते और अब अचानक जागा है उसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो वो उसके लिए ये उत्तम नहीं होता। देखिए, यह बैच तेज छात्रों के उत्तम हो सकता है। चयनित ब्रिलियंट छात्रों को इंटरव्यू देखकर बिलो एवरेज और एवरेज छात्र बहकावे में ना आए, बिल्कुल ना आए। ये जो आप यूट्यूब में इंटरव्यू में देखते हैं कि पहले प्रथम प्रयास में हमने क्रैक कर लिया, 4 महीने में मेंस क्रैक कर लिया, तो माफ कीजिएगा, ये सिर्फ कोचिंग के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं चयनित छात्र और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। तो छात्र पैसे लेकर ये करते हैं, तो छात्र कोचिंग के प्रचार के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, सच्चाई से कोसों दूर है ये। और एक और बात होती है कि जो
छात्र चयनित हो जाते हैं, वो अपने आप को सेलिब्रिटी महसूस करने लगते हैं और शेखी मारने के चक्कर में, अपने आप को हजारों लाखों छात्रों से अलग दिखाने के चक्कर में वो हवाई बातें करते हैं कि मैंने 4 महीने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया मैंने। और अगर ऐसा कोई होगा भी तो वो 1 लाख में 1 होगा, 1 लाख में 1 होता है। अन्यथा आप जितने इंटरव्यू देखेंगे इस तरह के शेखी मारने वाले, वो कोचिंग द्वारा प्रायोजित होते हैं, कोचिंग द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं, ताकि आपको लगे कि उस कोचिंग से जो है इतनी जल्दी कोई छात्र तैयार हो सकता है और वहां से सेलेक्ट हो सकता है। तो ये रही पूरी जो हमारी योजनाएं हैं। यहाँ तक आपको सर ने पूरा बता दिया किस किस तरीके से क्या क्या होता है। अभी क्या होते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा सेंट्रल लेवल का होता है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है स्टेट लेवल का। ठीक, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं पीएससी और व्यापम होता है स्टेट लेवल पे, और जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एसएससी के, बैंक के और प्लस रेलवे के। ये 3 मेजर एग्जाम्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं। ठीक, इसका और इसका ये दोनों का कैलेंडर यहाँ पर क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। रेलवे पे एग्जाम्स निकलते हैं, बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज निकलती है, बट उसका कैलेंडर फिक्स नहीं होता कब निकलेगा कैसा निकलेगा। ठीक है, अब जो एसएससी हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम बोलते हैं जिसको, एसएससी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हमारे किसके अंतर्गत आता है एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। जो एसएससी होते हैं उसमें जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं। एसएससी पहले यहाँ पर क्या हो गया सीजीएल हुआ, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ सीएचएसएल हुआ, तीसरा यहाँ पर क्या हुआ स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस जेईई, ये हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं। ठीक, अब इस एग्जाम में क्या होता है एक चीज कॉमन होती है, हम जितने भी एग्जाम देखेंगे उसमें कॉमन यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हमारे पास प्री और प्लस यहाँ पर क्या होता है मेंस। इन दोनों में जो सेट पैटर्न चलता है एसएससी में, जो पैटर्न चलता है प्री और मेंस में जो पैटर्न सेट चलता है वो यहाँ पर क्या होता है कि 100 मार्क्स का पैटर्न होता है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होता है अपने पास 1 घंटे में। जो 25% जो होता है वो हमारे पास क्या होता है मैथ्स होता है, 25% जो होगा वो हमारे पास क्या होता है रीजनिंग होता है। ठीक है, जो 25% होता है वो हमारे पास होता है इंग्लिश होता है, और जो 25% होता है ये हमारा क्या होता है जो जनरल स्टडीज होता है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक जीके हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, प्लस जो हमारा जनरल स्टडीज में जो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सारा का सारा कवर करता है। ठीक, प्री और मेंस दोनों यहाँ पर क्या होता है ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स आपके 1 टियर वाले भी होते हैं, जैसे आपका क्या हुआ एमटीएस हुआ है ना, सिलेक्शन पोस्ट हुआ। ये यहाँ पर जो पोस्ट होते हैं वहां पर क्या होता है सिंगल फेज के एग्जाम होते हैं, जहां पर आप प्री निकालेंगे डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। जो सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, यहाँ पर क्या होती है अपने को 2 टायर एग्जाम्स होते हैं। ठीक, सिलेक्शन यहाँ पर क्या होगा 2 टायर में होगा, प्री देंगे आप और सर क्या देंगे हम लोग, फिर वहां पर क्या देंगे मेंस देंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे अभी आप एसएससी जीडी जाओगे तो पैटर्न वही है 25% वही है, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या होगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे आपके पास 80 मार्क्स के हो जाएंगे, 20-20 के 4 स्लॉट में डिवाइड है। ठीक, 25% ही मतलब 20 नंबर का ये रहेगा, 20 का ये रहेगा, 20 का ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा एदर यू कैन चूज इंग्लिश, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप साथ में आप हिंदी भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जाम्स हमारे पास होते हैं ये हमारा पहला एग्जाम होता है एसएससी का सीजीएल जिसको हम जानते हैं, जो दूसरा होता है सीएचएसएल, जो तीसरा होता है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है, जो भी जिन्होंने भी स्टेनो किया होगा ठीक है उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टेनोग्राफर का ग्रुप सी और ग्रुप डी का। ठीक, इसमें एक अलग पेपर होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है पेपर 2 अलग से होता है। उसके बाद एसएससी मल्टीटास्किंग, सबसे ज्यादा पोस्ट इसके आपके आते हैं है ना। उसके बाद एसएससी जूनियर इंजीनियर, हाँ इसका हम क्या करते हैं कि जूनियर इंजीनियर हुआ इसका जो आपका नॉन टेक जो पोर्शन है आपका, ठीक, इसमें क्या होता है आपके पास जो सेक्शन जो आपका होगा ये हमारा टेक्निकल पोर्शन होता है, जो नॉन टेक पोर्शन होगा उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, टेक्निकल कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक, फिर आपके पास एसएससी जीडी बताया था आपको, इस बार के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया। पहले आपके कितने मार्क्स के होते थे 100 मार्क्स के होते थे, अभी यहाँ पर क्या हो गया 80 मार्क्स का हो गया। बाकी जो पुराना रेशियो था 25% वाला एज इट इज वैसे के वैसे चलते रहेगा। ठीक, उसके बाद एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए
जो भी आपके सेंट्रल पुलिस में आपके होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया बीएसएफ हुआ है ना, फिर आपका जो आपके होते हैं क्या बोलते हैं आपके इसमें सीएसएफ हुआ, इसके जो आपके सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन होते हैं सीपीओ के द्वारा होते हैं, ये 1 टायर होते हैं, याद रखिएगा ये हमारे पास क्या होता है 1 टायर होता है। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये फेज 10 तक हो चुका है, अब जो अगला होगा ना फेज 11 आएगा, ठीक है। 2022 तक हमारे पास 10 फेज हमारे पास हो चुका है, अब जो आएगा हमारे पास क्या होगा 2023 में ये वाला पोस्ट आएगा, ठीक है। यहां तक आप समझिए कहां पर क्या क्या होता है, अपने किस तरीके से होता है वहां पर। अब तक क्या होता है हम जो कराते थे इसमें क्लासेस क्या होगी 2 तरीके से चलती है, एक जो चलेगी हमारे पास टारगेट बैच चलेगी 8 मंथ्स की चलेगी, दूसरी टारगेट बैच वो 12 मंथ्स की चलेगी। हाँ इस बार सेशन में एक नई चीज होगी, अभी कुछ अभी जैसे बिहार के वैकेंसी आई थी आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी जो फरवरी में फिर से आने वाली है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा जो शॉर्ट टर्म की स्पेशल बैच चलेगी, इस बार से हमारे पास ये नया चीज चालू होगा। जो भी आपकी क्लरिकल पोस्ट होगी, व्यापक की जो भी क्लरिकल पोस्ट होगी, प्लस जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज आपकी होती है जैसे एसएससी जीडी वाला वैकेंसी हो गया, या आपकी जो आने वाली आपका अग्निवीर वाली वैकेंसीज होगी, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल टारगेट बैच चलेगा मॉक टेस्ट के साथ में, ताकि आप वो भी कर सकें। ये जो 8 मंथ की टारगेट बैच होती है ये हमने लागू इससे पहले नहीं किया था, लेकिन अभी लागू इसलिए किया गया कि कुछ लोग जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जैसे जो जिन्होंने क्या करके रखा बीएससी मैथमेटिक्स करके रखा हुआ है, और प्लस जो इंग्लिश फील्ड वाले हैं या जो बी वाले हैं, उनको क्या होता है बेसिक्स की नेसेसिटी नहीं होती। जैसे 12 मंथ्स में यहाँ पर क्या हो गया, इसमें यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका क्या चलेगा, आपका पहले यहाँ पर क्या चलेगा बेसिक चलेगा, फिर आपका क्या चलेगा मॉडरेट चलेगा, फिर आपका यहाँ पर क्या चलेगा एडवांस लेवल चलेगा, ठीक। क्योंकि जो आपके आर्ट्स वाले और जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रोड़ा होता है मैथमेटिक्स, जिसके कारण जो कॉमर्स वाले होते हैं जिनके क्या होता है जो बहुत बड़ा सेक्शन जो मैथमेटिक्स जो आपका सिलेक्शन को गारंटी करता है वहां पे वो रुक जाएगा। और प्लस जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसका जो इंग्लिश होता है जनरल इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो वहां पर क्या होता है जो एक्स्ट्रा जो 4 मंथ्स आपके 3 to 4 मंथ्स लेते हैं वहां पर क्या करेंगे आपके बेसिक्स को स्टॉप करेंगे, फिर वहां से मॉडरेट लेके आएंगे, फिर आपको लेके आएंगे एडवांस। ये 8 मंथ्स वाले में क्या होगा, ये जो बेसिक क्लासेस होंगी ना ये बेसिक क्लास वहां पे नहीं रहेगी, वहां पर क्या होगा डायरेक्टली आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा आपका मॉडल से स्टार्ट होगा, वहां कहां चलेगा अपने एडवांस में चले जाएंगे। इस बार ये नया चीज आ रहा है, इसको याद रखिएगा। टारगेट बैच जो भी आपकी वैकेंसीज आपकी 1 टायर व्यापक क्लरिकल की होंगी, साथ में जो भी आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी हो गई, आपकी जो भी वैकेंसी आएगी उनकी स्पेशल बैच हमारी चलेगी। ये पहला सेक्शन होता है। जो सेकंड सेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो बैंकिंग सेक्शन होता है। याद रखिएगा बैंकिंग और एसएससी का जो कैलेंडर होता है वो फिक्स होता है, रेलवे का कैलेंडर फिक्स नहीं होता। अब बैंकिंग की जो एग्जाम है, जो हमारे पास एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है 2 ही है, एक हमारे पास क्या है एसबीआई, ठीक है, और जो दूसरी हो गई वो हमारे पास क्या हो गया आईबीपीएस। यही हमारे पास 2 बॉडी कंडक्टिंग है जो वहां पर क्या करती है, जो हमको एग्जाम्स लेती है। अब इसमें जो पोस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो पोस्ट आपके अलग अलग होते हैं इसमें यहाँ पर एक आपका यहाँ पर क्या होता है पोस्ट आपका होता है क्लरिकल पोस्ट आपका होता है। फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या होगा क्लरिकल पोस्ट होगा, सेकंड पोस्ट आपका होता है पीए होता है, और तीसरा जो पोस्ट होता है एसओ। अभी हम एसओ और पीओ पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, सून वो जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उस लेवल के फैकल्टी हमारे पास थोड़े से हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा एसओ और पीओ चालू होगा, ठीक है। जो क्लरिकल बेस हुआ वहां पर क्या होता है एसबीआई भी लेता है और यहाँ पर क्या होता है आईबीपीएस भी लेता है, ठीक। और यहाँ पर पीओ आप जानते हैं, एसओ मतलब यहाँ पर क्या होता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक। इसको छोड़ के अलग जो एग्जाम्स होते हैं थोड़े से इसमें यहाँ पर आ गया है हमारे पास आरबीआई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आरआरबी, और जो तीसरा हो गया वो हमारे पास क्या आ गया नाबार्ड। इनका पैटर्न लगभग फिक्स होता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पैटर्न यहाँ पर क्या होता है फिक्स होता है। फर्क कहाँ पे चेंज होता है कि जैसे अभी आप नाबार्ड में जाएंगे तो आपको एक अलग से सेक्शन पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, बस यही सेक्शन आपका चेंज होता है यहाँ पर, बाकी कुछ चेंज आपका नहीं होता, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप क्लर्क ले जाए या पीओ ले जाए या एसओ ले जाए। एग्जाम यहाँ पर क्या होगा 3 फेज में होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और यहाँ पर क्या होगा थर्ड फेज होता है,
फर्स्ट पेज जो होगा आपका, उसमें क्या रहेंगे आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला रहेगा आपके पास मैथमेटिक्स, दूसरा रहेगा रीजनिंग और तीसरा रहेगा यहाँ पर इंग्लिश। चाहे आप क्लर्क दें, चाहे आप पीओ दें, चाहे आप एसओ दें। जब सेकंड आप जाएंगे मेंस में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जो आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो इंग्लिश है वो ऐसे क्या एज इट इज रहेगा। वहां पे आ जाएगा आपके पास सेकंड फेज में, जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास होता है जनरल अवेयरनेस। इसके जनरल अवेयरनेस और जो आपके एसएससी का जनरल अवेयरनेस और जो आपके उसके होते हैं, जो आपके रेलवे के होते हैं, उसमें बहुत डिफरेंशिएट होते हैं। ये जो जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है। आप जो बीकॉम वाले जो इकोनॉमी वाला पढ़े हैं, उसमें जो बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक कैसे काम करता है, मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होता है, डिमांड सप्लाई जो रहता है, वो पूरा का पूरा वो कवर करेगा। और जो थर्ड फेज होता है वो आपके पास क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी होता है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। ये आपका हो गया बैंकिंग सेक्शन। जो थर्ड सेक्शन हुआ वो आपका हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका रेलवे हुआ। रेलवे को एक ही बार डिवाइड कर देते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी, बस ये दो में डिवाइड कर देते हैं। ये एनटीपीसी थोड़ा सा वाइड है, एनटीपीसी थोड़ा सा वाइड। यहां पर क्या हुआ, इसमें क्या करेगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी का देगा एग्जाम। जैसे ग्रुप बी में यहां पर क्या हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आपका होगा, गुड्स का, ये हमारे ग्रुप बी में होते हैं। और जो ग्रुप सी का हुआ, ग्रुप सी में यहाँ पर क्या होगा, रिजर्वेशन क्लर्क हुआ, अनाउंसर हुआ, टिकट कलेक्टर हुआ, ये सारे क्या करते हैं, कंबाइन एग्जाम लेते हैं। और कंबाइन एग्जाम लेने के बाद फिर यहाँ पर क्या करते हैं, उनको फिर छांट के उनको अपना डिपार्टमेंट यहाँ पर दे देते हैं। और सेकंड यहाँ पर क्या हुआ आपका ग्रुप डी हुआ। ठीक, ये आपका जो पोर्शन है ये आपका नॉन टेक पोर्शन है, ये आपका नॉन टेक पोर्शन है। ठीक, टेक्निकल जो आपका होता है, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, उसका जो टेक्निकल पोर्शन होगा उसको हम लोग कवर करा नहीं पाएंगे। हाँ, उसका जो आपका नॉन टेक पोर्शन होगा, जो भी आपका मैथ्स का होगा, रीजनिंग का होगा और जीएस का होगा, इसमें इंग्लिश होता नहीं है, इसको याद रखना। ये 35 और 30, मतलब मोटा मोटी इसमें डिवाइड होता है, लेकिन कभी भी इसमें फिक्स नहीं होता है कि आपका इस पैटर्न में आपका होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। जो बेसिक चलता है वो क्या चलता है, अपने को 35 मैथ्स का रहेगा, 30 रीजनिंग का रहेगा, 35 जीएस का रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, कभी कभार यहाँ पर क्या करता है 40 आपका जीएस का दे देगा और इसमें यहाँ पर क्या कर देगा 30 करता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है। आप ग्रुप डी जाएंगे 1 टायर एग्जाम होगा, एनटीपीसी जाएंगे तो ये आपका 2 टायर एग्जाम होगा। ये भी यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ऑप्शनल होता है, पहला भी जैसे टायर 1 होगा वो भी ऑप्शनल होगा, और जो टायर 2 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ये बेसिकली हमारे पास जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है ये यहाँ पर होता है। इस चीज को याद रखिएगा, हमने जो पृथक किया हुआ है 8 मंथ्स और 12 मंथ्स को, इसको याद रखिए किस किस तरीके से क्या क्या रहता है। अब अपकमिंग में जो आपके जो पीएससी के एग्जाम्स होते हैं और जो आपके जो पीएससी प्री प्लस मेंस और व्यापम के जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो आपको एलके से बता देंगे आपको। आइए बहुत ही फास्ट मैं आपको पीएससी और व्यापम का पैटर्न बता दूं। पीएससी से शुरू करते हैं। पीएससी 3 चरणों के 3 स्टेजेस के ये एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है, प्री जो है मेंस जो है वो टोटल 7 पेपर होते हैं इसके, तो ये 1400 मार्क्स का होता है। और ये प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। एक ये जीएस फर्स्ट पेपर आपका जीएस 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस के, और एक होता है आपका सीसेट 100 क्वेश्चंस। इसमें जीएस फर्स्ट पेपर जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, लगभग 50-50 का रेशो मान सकते हैं, ये कभी फिक्स नहीं है 50-50। अगर 50 क्वेश्चन जो है वो आपके इंडियन जीएस करंट अफेयर्स और 50 क्वेश्चन जो है वो सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी, सीजी ट्राइब एंड कल्चर और सीजी करंट से रिलेटेड होता है। और सी सब जो होता है 100 मार्क्स तक, इसमें आप ऐसा रेस ले सकते हैं कि 25 to 30 ये आपका हिंदी और सीजी लैंग्वेज होता है, सीजी हिंदी प्लस सीजी लैंग्वेज होता है। और बाकी जो 70 बचे इसमें आप ये मान सकते हैं कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा रीजनिंग के होते हैं, और 12 to 15 वेरी कर सकता है, ये 12 to 15 ये क्वांट्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स करते हैं, ये इनका रेशो होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर SC, ST, OBC इन्हें जो है सी सेट में 23% मार्क्स। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब ये 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर
और ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर। यहाँ पर 23% मतलब 46 नंबर इन्हें लाना होता है कि ये सीसेट आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर ये और जो सामान्य वर्ग होता है उसे 33%, जो अनरिजर्व है उसे 33% स्कोर करना होता है, मतलब 66 मार्क्स, तभी आप सीसेट में क्वालिफाई माने जाएंगे और आपका जीएस का फर्स्ट पेपर चेक होगा और इसी के अकॉर्डिंगली आपका मेरिट बनेगा और फिर आप वो जो सेलेक्ट होंगे वो मेंस दे सकेंगे और मेंस की बाधा जो पार करेंगे वो इंटरव्यू दे सकेंगे। ये देखिए, फिर इधर ये देखिए, इसमें वही जो मैंने अभी आपको बताया जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 33% नेगेटिव मार्किंग होती है। इधर फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस आप देख लीजिए एक बार एक हाल की नजर से, आप पॉज करके भी दे सकते हैं। ये आपके प्री में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये आपका जीएस का जो जीएस फर्स्ट है उसका 50% आप मान के चलें कि ये है, 50% ये है सिलेबस, और जो 50% होगा वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, मतलब छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भूगोल, छत्तीसगढ़ के ट्राइब एंड कल्चर, संस्कृति और जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था और ये सबसे रिलेटेड आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स ये पढ़ना। फिर आओगे आप देखेंगे कि ये मैं बता चुका हूँ आपको। मुख्य परीक्षा में विभिन्न विषयों पर 7 पेपर होते हैं, सभी पेपर सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, सब्जेक्टिव लिखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में नहीं होता प्री, जबकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाग ए आप पेपर फर्स्ट आप नज़र दौड़ा लीजिए इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हमें शॉर्ट करना है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे सिलेबस आप देख सकेंगे। ये पेपर 2 होता है, ऐसे का पेपर होता है, ये देखें आप, ये पेपर 3 का पेपर होता है, ये पेपर 4 होता है, ये पेपर 5 होता है, ये पेपर 6 होता है, ये पेपर 7 होता है। अच्छा, और उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे और ये आप देखें, आपको दिखेगा ये। उसके बाद व्यापम, अब देखिए व्यापम में क्या होता है, व्यापम का पैटर्न थोड़ा अलग है। ये 1 ईयर एग्जाम होता है, 150 मार्क्स के लगभग, ये 150 क्वेश्चंस के पेपर होते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है, लगभग एक क्वेश्चन 2 नंबर, मतलब 300 मार्क्स का ये लगभग पेपर होता है। अब ये जो सिलेबस है इसमें सीजीपीएससी प्री का जो सिलेबस है वो आपका 80% सिलेबस कवर कर देता है। 80% इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे व्यापम के एग्जामों में इंग्लिश भी होता है और जो मैथ्स और रीजनिंग के जो पोर्शंस होते हैं थोड़ा एडवांस जो सिलेबस में नहीं होते वो ऐड हो जाते हैं, प्लस कंप्यूटर्स ऐड हो जाता है। और कोई व्यापम के एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेशल और वो डिपार्टमेंटल से रिलेटेड जो है सिलेबस भी होता है, इसलिए ही ऐसा होता है। अब सवाल ये होता है कि व्यापम के जो क्लरिकल को छोड़कर जो अच्छे एग्जाम हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि चूंकि पीएससी साल में एक बार निकलती है और व्यापम साल में 10 बार निकल सकती है, कभी आरआई का वैकेंसी निकल जाए, कभी पटवारी का वैकेंसी निकल जाए, कभी जो है फूड इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकल जाए, तो चूंकि बार बार ये वैकेंसी निकलती है तो कोचिंग यहाँ खेल क्या करती है, कोचिंग ये खेल करती है कि 3-3 महीने का 4-4 महीने का बैच शुरू कर देती हैं और सारे लगभग 90% छात्र व्यापम का फॉर्म भरने के बाद कोचिंग की ओर भागते हैं और इस उम्मीद में कि वो 3 महीने में 4 महीने में पटवारी बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप कोचिंग के इस बहकावे में ना आए और मैं बिल्कुल कटु सत्य बोलना पसंद करता हूँ और इसी समय कोचिंग बहुत ज़्यादा कमाई करती है, क्योंकि जो नया ताज़ा वैकेंसी या उसकी हवा है या नोटिफिकेशन निकला है तो छात्र कोचिंग की ओर भागते हैं। उन्हें अज्ञानी छात्र हैं बेचारे, नहीं जानते कि 3-4 महीने में नहीं हो सकता। पीएससी के घुले हुए छात्र जो मेंस से इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हैं, वो छात्र उन्हें भी नौकरी चाहिए, वो इन व्यापम के अच्छे एग्जामों में बैठते हैं। और वास्तविकता ये है कि उस स्तर की तैयारी करने वाले ही व्यापम के बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं, तो इस भुलावे मत जाइए। इसीलिए हम जो है पीएससी प्री, हमने सबसे पहली बार प्रदेश में पीएससी प्री प्लस व्यापम, जब दुनिया जो है 3-3, 4-4 महीने के व्यापम की क्लास लेकर चलाकर बेवकूफ बना रही थी, मैं जानता था कि वास्तव में अगर छात्रों को व्यापम के अच्छे एग्जामों के लिए तैयार करना है तो समय लगता है। वो पहले पीएससी प्री के स्तर से तैयारी करेंगे, फिर उनकी जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको हम 3 महीने में पूरा करेंगे, तब जाकर छात्र तैयार होता है। ठीक है, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इधर आइए, पटवारी का आप एक झलक देख सकते हैं, ये लगभग होता है सिलेबस, हालांकि ये सिलेबस फिक्स नहीं है, वैकेंसी आती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। फिर हॉस्टल अधीक्षक जो वैकेंसी आप बहुत जल्दी देखेंगे, उसका सिलेबस लगभग ये ऐसा है, बस इसमें एक अंतर ये होता है कि 50 मार्क्स का
लगभग जो है कंप्यूटर, और इसमें 25 मार्क्स जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी आप आगे जो है मेरिट सूची में जो है आपकी गिनती हो। फिर आप देखिए मंडी इंस्पेक्टर, इसमें हमारे इस वर्ष 2 मंडी इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम होता है 2 छात्रों ने इसमें अपनी जगह बनाई है, अपना चयन पाकर हमें गौरवान्वित किया है, हमें बहुत खुशी है। बहुत मेहनती छात्र थे, जैसा हम कहते थे वैसा वो करते थे, और बहुत तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो छात्र नहीं हैं उनके विफलता की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन नौकरी इतनी आसान भी नहीं है कि 1 वर्ष में जो है तुरंत नौकरी मिल जाए। छात्र 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि ज़रूर फिक्स होंगे, और नहीं फिक्स होंगे तो उनके विफलता की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रचार द्वारा 1000, 2000, 3000 छात्र जो है मार्केटिंग द्वारा इकट्ठे कर लिए जाए और उसमें चंद छात्र सेलेक्ट हों, चंद्र जिनका जिस कोचिंग का चयन प्रतिशत 1% भी नहीं होता, और बाकी जो दुनिया भर के टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू और ये सब दुनिया भर के कुछ चयन तो खरीदे भी जाते हैं, इस तरह से जो है उस चयन को 10 गुना कर दिया जाता है, प्रचार करके छात्रों को फांसा जाता है। तो माफ़ कीजिएगा, इस नीति पर ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल यकीन नहीं रखता, और ना ऐसा कभी हो। ये देखिए सब इंस्पेक्टर, जो बिल्कुल अभी आप बहुत जल्दी आप इसे देखेंगे, सब इंस्पेक्टर मेंस की क्लासेस हमारे यहाँ शुरू होंगी जब ऐसा होगा, और ये मुख्य परीक्षा का जो है लगभग अभी सिलेबस जो है आगे भी जारी हो सकता है। अभी आप इसे अंतरिम सिलेबस मान सकते हैं, जो पिछले बार हुआ था उसके हिसाब से। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस, ये ADO का सिलेबस, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सिलेबस, ये CG टेट, माफ़ कीजिएगा ये तो परीक्षा ये अभी हमने, चूँकि हमने बहुत सारे फैकल्टी मिले लेकिन हमें उस तरह के नहीं मिले, तो हमने जो है ये क्लासेस जो है इसकी क्लासेस नहीं की हैं। जब कभी हमें उस तरह का फैकल्टी मिलेगा जो सेक्शन GS के अलावा जो सेक्शन है वो उसमें आपके साथ न्याय कर पाए, तो ये भी भविष्य में बिल्कुल सोचेंगे। CG टेट ये वही हो गया। चलिए अब अंत में देखिए, एक अच्छी शुरुआत, एक ईमानदारी भरी शुरुआत, एक ऊर्जा भरी शुरुआत, और यदि दिशा सही मिले, यदि टीचर जो है वो छात्र को, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को सरल तरीके से समझाने में कामयाब हो, तो उसमें भी आत्मविश्वास भरकर उसको प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है। इस फिलॉसफी के साथ ब्यूरोक्रेट चलती है, और ना तो मैं गिड़गिड़ाऊंगा ना तो मैं भीख मांगूंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो नीतियाँ हमारी हैं वो नीतियाँ जो है वो किसी ठग के बस की बात नहीं है। ये नीतियाँ ब्यूरोक्रेट्स इसके लिए जानी जाती है, और हमारे जो आप आ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, आप 7 दिनों की क्लास कर सकते हैं, आप अपना अनुभव देखिए, आप और छात्रों से मिलिए, उनके अनुभव देखिए, और उसके बाद आपको संतुष्टि हो तभी प्रवेश लीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।